ओके, बात नहीं। गुड आफ्टरनून। कल हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे थे, ठीक है। और उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन सब था मैट्रिक्स से रिलेटेड। आज देखेंगे जब दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं तो फिर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये बताओ, दो मैट्रिक्स को कंपेयर कैसे करेंगे। तुम लोग ये समझ सकते हो, खुद ही बता सकते हो कि दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है बराबर, मतलब एक टाइप का है कि नहीं, ये कैसे जांचेंगे। रो नंबर ऑफ रोज इन कॉलम से, यानी कि ऑर्डर से जांचेंगे, है ना। सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दो मैट्रिक्स कंपेयर किए जा सकते हैं किसी भी प्रकार से यदि उनके ऑर्डर सेम है। उनको कहें कंपेरेबल मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कैन बी कंपेयर टू ईच अदर। सुनो, बातें नहीं। टू मैट्रिक्स कैन बी कंपेयर टू ईच अदर if they are of the same order, if they are of the same order, ठीक है। Two matrices okay, two matrices are said to be equal to each other. Two matrices are said to be equal to each other if they are of the same order and their elements at corresponding elemental position are equal. Okay, two matrices are said to be equal to each other if पहला they are same order, they are of the same order, और दूसरा their corresponding elements at their elements at the बातें नहीं, ध्यान दो। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। कंपेयर तो तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स क्या हों, सेम ऑर्डर के हों। और इक्वल कब होंगे, जब सेम ऑर्डर होने के साथ साथ क्या हो, नहीं वो तो ऑर्डर के लिए है ना, एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंटल पोजीशन के जो एलिमेंट हैं ये समझना चाहिए, है ना। क्योंकि एक एलिमेंटल पोजीशन क्या हुआ, जैसे देखो इसको कहेंगे एलिमेंटल पोजीशन 1 1, इसको कहेंगे एलिमेंटल पोजीशन 1 2, इसको कहेंगे एलिमेंटल पोजीशन 2 1, समझे। ये हुआ एलिमेंटल पोजीशन, और इसके अंदर जो भरा जाएगा दैट विल बी एलिमेंट्स, समझे। तो यदि ये मैट्रिक्स ए है उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं, दिस इज कस्टमरी, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अगर हम यहां पे मैट्रिक्स बी लिख दें तो यहां पे स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, है ना। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए दूसरा कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स एट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंटल पोजीशन आर टू बी इक्वल, ठीक है। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड एलिमेंट्स एट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंटल पोजीशन आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो वो इक्वल होगा तो दे नीड टू बी इक्वेटेड टू ईच अदर, उन्हें हमें इक्वेट करने की जरूरत है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं।
कल 3 एग्जाम्पल किए थे, आज चौथा देखते हैं। x + 3 2y + x z - 1 ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब देखो, दूसरे लैंग्वेज समझो। अगर ए मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का और एक बी मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, तब इसको इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऑर्डर जो हैं वह इक्वल हैं। अब जब इक्वल करेंगे तो साथ ही साथ क्या होगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंटल पोजीशन के जो एलिमेंट्स होंगे वह भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि इनको इक्वेट करेंगे तो यह भी हमें साथ ही साथ इक्वेट करना होगा। पहला कंडीशन ये चेक करेंगे कि ये दोनों सेम ऑर्डर के नहीं। अब ये सेम ऑर्डर के हैं तब ये इक्वेट किए जा सकते हैं। ठीक है, यदि ये सेम ऑर्डर के नहीं होंगे तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, उनको इक्वेट करने की चर्चा नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर ऐसा हो जाए 2 4 6 9 और एक ऐसा है 1 5 3 7 2 8, क्या इनके ऑर्डर सेम है? ठीक है, अब मान लो कोई हम इक्वेशन ऐसे करके लिख देते हैं यहाँ पे 2 - x यानी कि 1 + x, ऐसे करके हम मान लो बहुत सारे इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे इक्वेट करने की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं, अलग अलग हैं। और आगे चल के जानोगे कि इसमें हम कोई ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो पहला चीज ये है कि दो मैट्रिक्स में ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है। अब बताओ वो सवाल बन सकता है क्या? बनाओ। वेरी इजी, इजंट इट? बहुत आसान है ना? करेक्शन, नीचे में जो ये वाला एलिमेंट है इसको ठीक कर लो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ 2α + 1 3β 0 अब ये सॉल्व करो। जिन्होंने बना लिया है वो 5th नंबर बनाए, जो 4th नंबर बना चुके हैं वो 5th बनाए। इसका 9 आंसर है। देखो ध्यान दो, on equating elements
at their corresponding elemental positions. X plus 3 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन. इससे x इक्वल टू क्या मिलेगा? x इक्वल टू मिलेगा -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2. x इक्वल टू -2 आया. उसके बाद 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0. तो 2y माइनस 2 इक्वल टू 0. y इक्वल टू 2/2. y का वैल्यू 1. z माइनस 1 इक्वल टू 3 आया. z इक्वल टू 2. और उसके बाद 4 ओमेगा माइनस 8 इक्वल टू 2 ओमेगा. w इक्वल टू क्या होगा? 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4. ये भी तुम्हारा 4 आया. तो अब जो है x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू. x है तुम्हारा -2 प्लस 1 प्लस z का वैल्यू 4 प्लस 4. ये होगा 1 प्लस 8 इक्वल टू 9. ऐसे सॉल्व करेंगे. और यहां पे on equating the matrices 2 alpha plus 1 equal to alpha plus 3. तो अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. अल्फा इक्वल टू 2 आया. ठीक है. फिर 3 बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 2. बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0. बीटा इक्वल टू 1,2. फिर बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा इक्वल टू 6 माइनस 6. यानी कि बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0. बीटा इक्वल टू 2,3. अब देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है. तो दो इक्वेशन से जो कॉमन रूट है इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 2. देयरफॉर द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होगा? जिसके रूट ये होंगे वो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये कहां से आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th में पढ़े हो. तो उससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एक्स प्लस 2 इंटू 2 जो कि होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. दैट इज द आंसर. हाँ बाबू क्या? ओके. अब हम लोग अलजेब्राइक ऑपरेशन देखते हैं. सबसे पहले एडिशन. कंडीशन फॉर एडिशन. Two or more matrices can be added if
they are, if each of them, बात नहीं, no talking, each of them are of the same order. ओके, अब हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे, जैसे इक्वेट किए उसी तरह से एडिशन के लिए भी होगा। अब क्या होगा, एडिशन करने के लिए जो एडेड मैट्रिक्स होगा, द फाइनल मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? ओके, ऑर्डर तो सेम होगा, लेकिन उसमें क्या खास होगा? द रिजल्टेंट, द एलिमेंट्स ऑफ resultant added matrix will be addition of elements of the corresponding elements at the elemental position. ठीक है, of elements of corresponding matrices at the same elemental position. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, यदि हम ए, बी और सी, या मान लो दो या दो से अधिक मैट्रिक्स, जैसे हम ए को बी के साथ जोड़ रहे हैं, ए को बी के साथ जोड़ रहे हैं, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? ये पहला होगा, तो पहला क्या सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर ये 2 into 3 का है तो यह भी 2 into 3 का होगा, ये 3 into 2 का है तो यह भी 3 into 2 का होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 का तो यह भी 2 into 2 का होगा। हर हालत में दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर सेम हो गया, अब हम आगे की बात करेंगे। अब आगे की बात होगी कि जो हम इसको जोड़ के निकालेंगे, मान लो कि r इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, r इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, तो इसका मतलब आर आई जे जो होगा वह क्या होगा? ए आई जे प्लस बी आई जे। इसके पोजीशन पे जो वही एलिमेंट आएगा जो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंटल पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको सम करने से आता है। ठीक है, तो 1 1 के पोजीशन पे क्या रखेंगे? जो ए के 1 1 पोजीशन पे और बी के 1 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उनको जोड़ के तब हम यहां पे रखेंगे। ठीक है, क्लियर? इजी इजी। ऐसे लिखना चाहिए कि a प्लस बी कैन बी एडेड अगर इनके ऑर्डर देख लो इक्वल हैं। अब यदि जोड़ के हम ये लिखते हैं r इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब ऐसे लिखना चाहिए। इधर हो गया। अब एग्जांपल नंबर 6 देखो, मैं यहां लिख देता हूं।
इसको सॉल्व करो। देखो थोड़ा प्रेजेंटेशन मैटर करता है, समझे। हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, पर हमें थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए कि हम इसको प्रेजेंट कैसे करें, परोस के कैसे दें, है ना। वी नो द सॉल्यूशन, वी नीड टू नो हाउ टू रिप्रेजेंट इट। लेट a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड b इक्वल टू 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। पहला कंडीशन, क्या ये एडिशन पॉसिबल है? क्या ये एडिशन पॉसिबल है हर हालत में? क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर, ये भी 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए हम आगे कंप्यूट कर सकते हैं इसे। अब यदि इसको हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा? अब इन दोनों को जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, क्योंकि एलिमेंटल पोजीशन के एलिमेंट्स को हमको जोड़ के दिखाना होगा। इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca। अब देखो ये कितना आता है, ये वैल्यू होगा a प्लस सी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, ये b माइनस सी होल स्क्वायर, ये a माइनस सी या c माइनस ए, कुछ भी ले सकते हैं, c माइनस ए होल स्क्वायर। ये हम निकाल लिए, ये हम कंप्यूट कर लिए, बट हमें a b c के लिए हिंट दिया हुआ है कि ये इनके रूट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 इक्वेशन है, इनको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला इक्वेशन जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हुआ x। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, 3,1, यही होगा ना। अब ये 3,1 ये a और b हो सकता है, तो मान लेंगे लेट a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 1। अब ये हम सही लिए हैं कि नहीं,
इसके लिए आगे हिंट दिया हुआ बी और सी किसका रूट है, इसका रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसे क्या मिलेगा, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3। तो x इक्वल टू 5,3। अब देखो b और c, तो b क्या है, कॉमन है, तो इसका और इसका कॉमन रूट में b है। तो इसका और इसका कॉमन रूट क्या है, ये 3 और 3 दोनों जगह है, तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हमने जो ये माना है इसको हम रिवर्स कर देंगे, बिकॉज 3 इज द कॉमन रूट। तो यहां पे क्या होगा, a का वैल्यू 1 लेंगे और b का वैल्यू 3 लेंगे। यहाँ पे b इक्वल टू 3 और फिर c इक्वल टू 5। अब c इक्वल टू 5 पता है, तो c का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5। तो 25 प्लस 5 कितना हुआ, 30। 30/6 कितना होगा, 30/6 5। यहाँ पे हमारा जो d आ रहा है, ओ c तो निकल ही गया, a b और c निकल ही गया, तो इसको हम जरूरत ही नहीं निकालने की, ऑटोमेटिकली हमारा जो a b और c तीनों फाइंड हो गया। तीसरे इक्वेशन की हमें जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारा कॉमन रूट जो है वो डिस्टिंक्टली इसको कर दे रहा है। वैसे हम इसको चेक कर सकते हैं कि यदि c 5 है तो दूसरा 1 होना चाहिए। क्या 5 और 1 से यही इक्वेशन मिलेगा, 5 और 1 जो रूट रहेगा उससे यही इक्वेशन मिलेगा, यानी कि c और a जो है निश्चित रूप से इसी का है। तो हमारा जो है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 5, ये आ गया। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 5। अब यहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो मिलेगा a प्लस सी, यानी कि 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर b माइनस सी 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, और c माइनस ए 5 माइनस 1। तो ये क्या होगा, 6 स्क्वायर 36, 4 4 और 16, दैट इज द आंसर। दिस इज द आंसर, दिस इज द प्रोसेस। इस तरह से हमें इसको बनाना चाहिए। इस तरीके से हमको जब मैट्रिक्स सॉल्व करें तो ये और ये स्टेप दिखाना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम में हमें ये और ये स्टेप दिखाना जरूरी है कि हम इसको ऐड कर रहे हैं और ये एडेड मैट्रिक्स है। ये हमें निश्चित रूप से एग्जामिनर को परोस के देना है। लीजिए साहब, चेक कर लीजिए। Properties of matrix addition. A plus B equal to B plus A. Commutative law. A plus B plus C equal to A plus B plus C. Associative law. तीसरा, A plus O equal to O plus A
equal to A. Existence of additive identity. चौथा, A प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ओ, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या क्या मतलब, हम मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंडीशन, when a matrix is to be multiplied by a scalar quantity, then each of its element are to be multiplied with the same scalar quantity, are to be that is, if A equal to Aij m cross n, then Ka equal to Kaij m cross n, m by n, सॉरी इसको m by n पढ़ते हैं, ऑर्डर को m by n पढ़ते हैं। देखो पोटैटो पढ़ो या पोटैटो पढ़ो, नहीं हम पोटैटो पढ़ेंगे, तुमको समझ में आ रहा है हम जो कुछ कह रहे हैं, बस हो गया। द इंफॉर्मेशन इज क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेड नहीं, सॉरी ट्रांसफर्ड, कम्युनिकेटेड, टोल्ड समथिंग। वर्ड्स को लेके इतना रिजिड नहीं हो। हाँ, हैज द इंफॉर्मेशन बीन ट्रांसफर्ड और नॉट। अब इसमें भी इसका भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं।
प्रॉपर स्टेप्स के साथ इसको करो, ठीक है। स्टेप्स पहले मल्टीप्लाई करो एक एक टर्म को, उसके बाद एडिशन करो, एडिशन भी दिखाओ कि हम कर रहे हैं, और तब फाइनल में रिजल्ट लिखो प्रॉपर स्टेप्स के साथ। I need to see the steps involved in solving of this problem. Do it now. देखो ये इंग्लिश का कैपिटल लेटर वाला अल्फाबेट O है, और ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यही हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स क्या है? ये एडिटिव इनवर्स का मतलब जो नल मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर दे। समझ में आ रहा है? एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? किसी मैट्रिक्स का निगेटिव वाला पार्ट जो उसको नल मैट्रिक्स बना दे। और नल मैट्रिक्स को क्या करते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो मैट्रिक्स को कोई उसकी आइडेंटिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। उसको जोड़ो या घटाओ वो ऐसे ही रहेगा। देखो A इक्वल टू, अब यहां पे क्या है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कैसे लिखेंगे? 4 1 4 2 4 3 4 -1 4 -2 4 -3 4 4 4 2 4 6 प्लस 2 5 2 4 2 1 2 3 2 2 2 4 2 3 2 8 2 2। ये होगा 4 8 12 -4 -8 -12 16 8 24 10 8 2 6 4 8 6 16 4 4 + 10 14 8 + 8 16 12 + 2 14 -4 + 6 2 -8 + 4 -4 -12 + 8 -4 16 + 6
22, 8 प्लस 16 और 24 प्लस 4, यही आया सबका। If X and Y are two matrices, then solve the following. इसको करो। यह है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो इक्वेशन दे दिया, लीनियर इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? द वेरिएबल इटसेल्फ इज अ मैट्रिक्स। वेरिएबल क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल इज मैट्रिक्स। वेरिएबल क्या है? मैट्रिक्स। इसको भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। So, see how is it done? Observe carefully. टू एक्स सब कैपिटल में लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3 -3 0 3 3 2. Let it be equation first. 2y plus x equal to 4 1 5. ये माइनस है, -1 4 -4. Let it be equation 2. चूंकि y निगेटिव है, इसको एलिमिनेट करना आसान है, तो हम y पे फोकस करेंगे एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे अगर 2 ला देंगे तो हमें इन दोनों को फिर सम करके y को एलिमिनेट कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन से जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2। ये होगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 2। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो लिखेंगे 6 - 6 0 6 6 4। और इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2y प्लस x इक्वल टू 4 1 5 -1 4 -4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमारा 5x इक्वल टू, अब एक एक एलिमेंट को जोड़ेंगे, 10 -5 5 5 5 5, फिर 5 10 और 5 10 0। ये 5x है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/5 इंटू 5x इक्वल टू 1/5 इंटू 10 -5 5
5, 10 और 0, ये कैंसिल हुआ तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 -1 1 1 2 0, ये x आया। अब x की वैल्यू को किस में सब्स्टिट्यूट करें, इसमें कर देते हैं, है ना। x इन इक्वेशन 2, तो 2i प्लस 2 -1 1 1 2 0 इक्वल टू 4 1 5 -1 4 -4, 2y इक्वल टू 4 1 5 -1 4 -4, अब ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 -1 1 1 2 0। तो हम एक साथ यहां सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये एलिमेंट निगेटिव भी होगा और इसमें जोड़ेंगे, इसके हर एलिमेंट को निगेटिव करके इसमें जोड़ेंगे। तो हम इस टर्म को क्या कर रहे हैं, इसका ये एडिटिव इनवर्स देख के तब इसमें जोड़ रहे हैं, है ना। तो समेशन में इस चीज का ख्याल रखना, दो काम एक साथ करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन में, इसके एलिमेंट को निगेटिव भी करना होगा और तब एक एक एलिमेंट में से हमें जोड़ या घटाव देखना होगा। तो 4 यहां से होते हुए 4 -2 कितना होगा 2, 1 -1 ये हो जाएगा 1 + 1 1 + 1 2, 5 -1 4 -1 -1 -2 4 -2 2 -4 -0 -4, ये क्या है 2y। तो हमारा y क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 2 4 -2 2 -4, जो कि होगा 1 1 2 -1 1 -2। x इक्वल टू ये आया और y इक्वल टू ये आया, दोनों को लास्ट में इकट्ठा लिख देना और आंसर लिख देना, यही आया। इजी था, थोड़ा सा दिमाग कहां लगाना पड़ा, जहां पे नंबर होता है वहां पे हमें मैट्रिक्स लिखना पड़ा, जहां पे एक्चुअली नंबर होता है वहां पे अरेंजमेंट ऑफ नंबर मिल गया और कुछ नहीं, है ना, आसान ही था। ये थोड़ा सा स्पेशल है, मैट्रिक्स के लिए स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो कर रहे थे तो लग रहा था क्या सर बहुआ वाला टॉपिक। अब आइए थोड़ा सा अच्छा लेवल पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंडीशंस। द ऑर्डर, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना पड़ता है, सबको ध्यान सुनो, पहले सुन लो, उसी चीज को मैं दिखाऊंगा। ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है, ऑर्डर इसलिए मायने रखता है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहले वाले मैट्रिक्स जो पहले लिखेंगे इनटू सेकेंड मैट्रिक्स, तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो, पहले वाले का कॉलम प्री फैक्टर है वो और पोस्ट फैक्टर है, दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए। यहां पे ध्यान इस चीज का देना है कि हमारा सिर्फ फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम पे नजर डालना और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो पर नजर डालना, और वो इक्वल होना चाहिए। बाकी पहले वाले का रो कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं रखता। और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, मतलब नहीं रखता। लेकिन वो जब इक्वल होगा तो हमारा जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट बनेगा, अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स में पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम देखेंगे, गुना करने के लिए कंडीशन देखेंगे, और जब गुना हो जाएगा तब दोनों के दूसरे वाले फैक्टर पे ध्यान देंगे। अभी मैं इसको समझाता हूं। द ऑर्डर इन विच
two matrices are to be multiplied. The column strength of first matrix must be equal to the पहली बात तो ये कि हम लोग उसका रो और कॉलम पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इफ ए बी इज डिफाइंड या ए बी इज डिफाइंड इफ ए, कैसे लिखा हूं मैं, रुको, देखो ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर ए और बी, ध्यान दो सभी को, फिर लिख लेना ए और बी। ऑर्डर कैसा है कि पहले ए तब बी। अब ए का देखो कॉलम और बी का रो, दोनों को हम एम से डिनोट किए हैं, दोनों सेम होना चाहिए। इसके लिए हम थीटा और इसके लिए हम फाई लिखे हैं। तो ये तभी डिफाइन होगा यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे, और तब जाकर जो रिजल्टेंट बनेगा हमारा ए बी, वो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो किससे डिसाइड होगा, वो इसके थीटा और इसके फाई से होगा। साथ ही बी ए कब डिफाइंड होगा, जब बी का कॉलम और ए का रो बराबर है, और बी ए जब हमारा बन के तैयार होगा तो बी ए का बी का रो और ए का कॉलम देखेंगे, इस प्रकार से होगा। तो पहले कंडीशन चेक करेंगे कि फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड वाले का रो बराबर है, वो सेटिस्फाई हो गया तब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जब करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार होगा तब उसमें उसका दूसरे पोर्शन पे ध्यान देंगे। अब पहले वाले का रो देखेंगे और दूसरे वाले का कॉलम देखेंगे, उस प्रकार से ये तैयार होगा, समझे। अब नोट करो,
इसको लिखो, मैं इसको समझाता हूं, पहले इसको लिखो, अब समझो। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सुनो। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एवरीबॉडी पे अटेंशन। मैं लिख लेना, मैं समझ लूंगा। वी हैव अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स है उसमें कुछ एलिमेंट है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, मोल, ध्यान दो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इससे पहले तो जोड़ घटाव करना था, आसान था। इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या है ना, एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये तो समझे ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, ठीक है। अगर मान लो ये 2 into 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 into 2, ये भी 2 into 3 का मैट्रिक्स है। इसको, ये सेम ऑर्डर के हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम थी जो हमको वो वाला कंडीशन लेना पड़ा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक रूल एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। वो रूल ऐसा हो कि हम एलिमेंट्स को जब मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में हम काउंट कर सकें। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिर डिफरेंट हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह ही हो जाएगा। जबकि हमको क्या करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एक डिफरेंट रूल को एस्टैब्लिश करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम जब नया मैट्रिक्स फॉर्म करें तो उसके लिए ऐसा हो कि यदि हम इसके रो को ले रहे, इसके कॉलम को कंसीडर करें, ताकि दोनों को एक अच्छे तरीके से दर्जा मिल सके। तो यदि हम इसके फर्स्ट रो को ले रहे हैं, इसके फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करें। अब देखो
यदि हम इसको लेंगे तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है 2 ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट तो बचा रह जाएगा, उसको तो नहीं कर पाएंगे मल्टीप्लीकेशन। इसलिए पहला कंडीशन ये बनाया गया कि दोनों मैट्रिक्स को इंपॉर्टेंस मिल सके, तो यदि फर्स्ट का रो लेंगे तो दूसरे का हम कॉलम ले, तब हम मल्टीप्लीकेशन करें। तो ऐसा करने के लिए इसमें जितने ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां आएंगे, वो तभी पॉसिबल हो सकेगा, यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम जितना है इसमें नंबर ऑफ रो जितना है वह इक्वल हो, तभी हम कर पाएंगे मल्टीप्लीकेशन। तो यदि ये 3 एलिमेंट का नहीं भी होता और यहां पे हमारा ऐसा एलिमेंट होता तो ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल था, ऐसा इसीलिए किया गया। अब जो रिजल्टेंट बनेगा, अब देखो ये है 2 इंटू 3 का और ये क्या है 3 इंटू 2 का, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसमें यदि ये तो 2 इंटू 2 का बनेगा जो हम यहां पे बताए हैं, तो 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा जाएगा वह एलिमेंट ऐसे निकलेगा कि इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके फिर उसमें जोड़ेंगे, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके। फिर से समझो कि इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंटल पोजीशन पे जो रखा जाएगा एलिमेंट, उसमें इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको सेकेंड वाले से करेंगे, और इस वाले एलिमेंटल पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको थर्ड से करेंगे, नीचे वाले से। देखो यहां पे देखो, जब हम इसको और इसको देख रहे थे तो देखो यहां पे जे और जे से मैं डिनोट किया हूं, है ना, यहाँ पे के और यहाँ पे एल है, लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पे जे एल लिखा हूं, यहाँ पे एल जे है जो नॉर्मल रूप से सेकेंड एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, पर जे एल लिखने का क्या मतलब है कि हम मैट्रिक्स को रो वाइज नहीं देख रहे हैं, हम मैट्रिक्स को कॉलम वाइज देख रहे हैं। जनरली हमारा क्राइटेरिया क्या रहता है कि हम मैट्रिक्स को पहले रो में सजाते हैं, तब सेकेंड रो में सजाते हैं, तब थर्ड रो में सजाते हैं, ऐसे। लेकिन जब मल्टीप्लीकेशन करना होता है तो हम पहले मैट्रिक्स को रो वाइज सजाएंगे और दूसरे मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लीकेशन करें उसको कॉलम वाइज सजाएंगे, तब हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखो के जे है और यहां पर जे एल है, तो देखो K1 1L, K2 2L, तो K1 K2 K3 Km, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, अगर ये kth रो है, अगर हम 1 1 लेंगे 1 1 1 2 1 3 अप टू 1m, ये पहला रो हो गया, है ना। अब यहां पर 1 1, तो ये क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा, पहला कॉलम वाइज चलेंगे, ये रो वाइज। और यहां पे क्या बदलेगा 1L 2L 3L, तो ये क्या दर्शा रहा है, हम कॉलम वाइज जा रहे हैं, इसमें हम कॉलम वाइज जा रहे हैं, इसमें हम फर्स्ट एलिमेंट में हम रो वाइज जा रहे हैं, तो ये ऐसे और इसमें ऐसे, यहां पे हॉरिजॉन्टल अप्रोच, यहां पे वर्टिकल अप्रोच, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगता है, डिफरेंट अप्रोच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे भी लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ kth रो ऑफ A एंड एल्थ कॉलम ऑफ B। तो हम रो को पकड़ेंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इस पोजीशन पे जो रखाएगा, मान लो इसको हम यहां पे क्या है, यहां पे मान लो हम इस पोजीशन पे लिखना चाह रहे हैं, ये A11 है, A12 है, A13 है, यहां पे B11 B21 और B23, इस वाले पोजीशन पे क्या लिखाएगा, ये वाला पोजीशन जो होगा इस पे क्या लिखाएगा, A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B23।
B23, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहां का जो एलिमेंट होगा उसके लिए क्या लिखेंगे? सुनो, यहां का जो एलिमेंट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये देखो 2 2 है ना, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, यहां पे पहला और दूसरा है तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, यहां पे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना, ये पोजीशन कौन सा है? 1 1 1 1 है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? 1 2 है तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। ये क्या है? 2 1 है तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये क्या है? 2 2 है तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? यहां पे क्या लिखाएगा तो तुम ही बताओ। यहां पे A21 B12, देखो इसको और इसको उठाना है, तो ये क्या है? 2 1 और ये क्या है? 1 2 है ना। तो ये हो गया प्लस A22 B22, ये और ये भी 2 2 है, ये भी 2 2 है, और ये क्या है? 2 3, और ये क्या है? 3 2। ये होगा A23 और B32। ये कहां पे आएगा? इस पोजीशन पे आएगा। समझ गए? अब एक एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से इसको क्लियरली समझा पाएंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा स्पेशल है ना पोजीशन रखता है। इधर नोट हो गया सबका? ठीक है, थोड़ा समझ लो, नोट उसको भी नोट कर लेना। If A equal to देखो, क्या ए बी डिफाइंड है? क्या ए बी डिफाइंड है? हाँ या ना? हाँ तो क्यों? क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम है, इक्वल है, इसलिए ए बी डिफाइंड है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इस कॉलम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 20 रो स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या बी ए डिफाइंड है? बी ए नहीं डिफाइंड है, क्यों?
वही चीज, क्योंकि बी का कॉलम स्ट्रेंथ नॉट इक्वल टू क्योंकि बी का कॉलम स्ट्रेंथ क्या है 2 और ए का रो स्ट्रेंथ क्या है 3, इक्वल नहीं हुआ, इसलिए बी ए नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो उसको मैं पहले ही डील कर लिया हूं। अब हमको क्या करना है, ए बी प्रोडक्ट निकालना है। ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कैसे होगा, जीरो 1 2 1 2 3 2 3 4 1 -2 -1 0 2 -1। सबसे पहले यह बताओ कि यहां जो बनेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, उसका ऑर्डर क्या होगा? बोलो बोलो। 3 × 2। मल्टीप्लिकेशन के बाद हम उसके दूसरे पार्ट को तुरंत देखेंगे। पहले यह देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। जैसे ही मान लेंगे कि जैसे देखेंगे इक्वल है, तो जो फाइनल रिजल्टेंट निकलेगा उसके लिए हम अब दूसरे पार्ट पे फोकस करेंगे, है ना, जो कि हम तुमको उसमें भी समझाए थे। तो इसका क्या ऑर्डर होगा? 3 × 2। 3 × 2 का क्या मतलब? 3 रो और 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो यहां का एलिमेंट क्या होगा? यहां पे 3 रो हैं, तो ठीक है, हमारे पास ऐसे करके यहां तक और यहां इसे बनाना होगा। तो यहां का जो एलिमेंट होगा उसके लिए क्या लिखेंगे? 0 × 1 1 × -1 2 × 2। ठीक है, तो मैं रेड इंक यूज कर रहा हूं इसको समझाने के लिए। इसको इससे किए, इसको इससे किए और इसको इससे किए। तो क्या लिखेंगे? 0 × 1 प्लस 1 × -1, ठीक है, प्लस 2 × 2। अब यहां जो आएगा एलिमेंट उसके लिए बताओ। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। क्यों? क्योंकि यहां जो पोजीशन है वो क्या है? ये पोजीशन क्या है? 1 2। ये पोजीशन है 1 2। 1 2 के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट रो ये है हमारा, सेकेंड कॉलम ये है। 0 × -2 0 × -2 प्लस 1 × 0 प्लस 2 × ठीक है, ये हमारा पोजीशन क्या है? 1 2 का। अब यहां पे ये पोजीशन कौन सा है? 2 1। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो में 1 को किससे करेंगे? 1 से, 2 को -1 से, 3 को 2 से। तो 1 × 1 प्लस 2 × प्लस 3 × 2। अब बताओ ये कौन सा पोजीशन है? 2 2। इसमें क्या होगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 × -2 2 × 0 3 × -1। ये कौन सा पोजीशन है? 3 1। इसमें क्या लेंगे?
थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 और 4 इंटू 2, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट है पोजीशन, वो क्या है 3 2, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम। तो 2 इंटू -2, 3 इंटू 0, 4 इंटू -1। अब क्या मिलेगा हमारे पास, बताओ। 0 -1 प्लस 4 कितना हुआ, 4 -1 3। यहाँ पे 0 0 -2 कितना होगा, -2। 1 -2 6, 6 प्लस 1 7 -2 5। यहाँ पे -3 -2 -5। यहाँ पे 2 -3 8 7 -4 0 -4 -8। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो होमवर्क क्या है तुम लोगों का, मॉड्यूल जो है उसमें मैं फिर कंफर्म कर लेता हूँ। 38 तक कर सकते हो, ट्राई करना 38 तक। एवरीबॉडी ट्राई क्वेश्चन टिल 38। ठीक है, थैंक यू।